पाकिस्तान में ईद उल अजहा 17 जून को होगी या 18 जून को। चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में शुरू। सदारत चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कर रहे हैं। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों और इस्लामाबाद में जोनल रुयत हिलाल कमेटीज़ के इजलास भी जारी। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत की यकीन दहानी। बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का सीपेक को अपग्रेड करके मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और चीन के दरमियान टीवी, फिल्म, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत समेत 23 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराने और पुरतपाक खैर मकदम पर चीन के वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा, वज़ीर आज़म ली के बरादराना जज्बात और पुरतपाक मेज़बानी की कदर करते हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान रेलवेज में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे का मकसद बैनुल अक़वामी कार्गो ट्रांसपोर्ट को फरोग देना और सहूलत फराहम करना है। यकम जुलाई से सारे टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। IMF का आइंदा माली साल में 12,900 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करने का हदफ। ताजिरों को हर सूरत इनकम टैक्स नेट में लाने और इनकम टैक्स जमा कराने वालों की तादाद दुगना करने का मुतालिबा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वाली 30 लाख तादाद को बढ़ाकर 60 लाख करने का हदफ। हुकूमत ने भी कमर कस ली। ज़राई अशिया, बीजों, खाद, ट्रैक्टर, दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। ज़राई वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगाने और टैक्स हदफ हासिल होने में मुश्किलात पर सेल्स टैक्स की शरह 1 से 2% बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी। अगले 4 माह के बिल शहरियों पर मजीद भारी पड़ेंगे। जून के बिलों में ₹2.67 फी यूनिट, जुलाई में ₹3.10 फी यूनिट, अगस्त में ₹3.22 और सितंबर में 99 पैसे फी यूनिट इजाफी अदा करेंगे। कीमतों में इजाफा 9 माह की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक के इलेक्ट्रिक की लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। अगर लियारी में से 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तो कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दूंगा। रुकन असम्बली नबील गबोल का कौमी असम्बली में वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक को चैलेंज। अली परवेज ने ऐवान को बताया था कि कराची में नुकसान वाले फीडर्स पर 6 से 10 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है। नबील गबोल ने दावा किया कि लियारी में 10 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। अगर उनका दावा गलत है तो वो इस्तीफा देंगे, दूसरी सूरत में अली परवेज इस्तीफा दें। शाजिया मरी ने भी कहा कि सिंध में 20 घंटे बिजली दस्तयाब नहीं होती। हम पर बिजली गिर रही है लेकिन मीटर में बिजली नहीं। पंजाब में काश्तकारों को आसान कर्जे देने के लिए किसान बैंक कायम करने का फैसला। काश्तकारों के लिए सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी। नवाज शरीफ के हमराह इजलास में मरीम नवाज ने कहा कि काश्तकारों के लिए किसान कार्ड का आगाज कर दिया, रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। 5 लाख किसान मुस्तफीद होंगे। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। इजलास में ज़राई आलात की मुकामी सतह पर तैयारी, ऑयल सीड प्रमोशन प्रोग्राम का भी ऐलान। नवाज शरीफ की हिदायत पर नवाज ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में ट्रैक्टरों की तादाद 10,000 बढ़ा दी गई। दूसरी जानिब रोडा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन दीगर इंटरनेशनल इदारों से इश्तराक कार का फैसला। इजलास में नवाज शरीफ ने कहा कि 2013 में रावी किनारे नया शहर आबाद करने का प्लान बनाया, बाद में आने वालों ने रुकावटें खड़ी की। लाहौर के फ्यूचर प्रोजेक्ट में रुकावटें डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी नाइक साहब बात कीजिए। ये गुंडागर्दी अब कम करें। जी नाइक साहब देखें। जी नाइक साहब इजाजत। जी नाइक साहब। चेयरपर्सन नाइक साहब आप बोलिए। जी सेनेट इजलास में पीटीआई अरकान का पलवशा खान के बतौर प्रिजाइडिंग अफसर सदारत पर एहतजाज। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज ने कहा कि ऐवान को मजाक न बनाएं। ये कोई तरीका नहीं कि डेप्यूटी चेयरमैन ऐवान में हो और प्रिजाइडिंग अफसर सदारत करे। पलवशा खान ने कहा कि डेप्यूटी चेयरमैन उनकी सदारत की कुर्सी संभालने के बाद ऐवान में आए। चेयरमैन का इख्तियार है कि वो जिसे चाहे सदारत दे। ऐवान गुंडागर्दी और धौंस धांधली पर नहीं चलेगा। सेनेट का इजलास पीर तक मुलतवी।
ज़ुल्हज्जा का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सऊदी अरब में ज़ुल्हज्जा का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून 2024 को होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में ईद उल अज़हा बरोज़ इतवार 16 जून को होगी। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में बारिश और जालाबारी, चेरी, खुबानी और सेब के बागात को नुकसान। टमाटर, प्याज, लहसुन और दीगर फसलें भी मुतासर। लेस्बेला और दुकी में बारिश, दुकी में 15 मकानात से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। लेस्बेला के नदी नालों में तुग़यानी, पंजाब के इलाके राजनपुर और गिरदोनवाह में बारिश। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश और जालाबारी। नवाबशाह और तुरबत 43 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। सिब्बी में दर्जा हरारत 42, बहावलपुर, दादू, सखर, लाड़काना और नौखंडी में 41, मुल्तान और हैदराबाद में 40, मिठी 39, फैसलाबाद, साहिवाल और सरगोधा 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 35 डिग्री की गर्मी 41 और लाहौर में 39 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की गई। सिंध के तमाम बड़े शहरों में बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने खतरे की घंटी बजा दी। मुमकिना तूफानी बारिशों के बाद की सूरत हाल से निपटने के लिए इजलास में बताया कि जुलाई तक सितंबर मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के है। बारिश और ग्लेशियर पिघलने से 5 से 9 लाख क्यूसेक पानी दरियाए सिंध में आ सकता है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की बहाली के कामों में बल्दियाती नुमाइंदों को शामिल करने की हिदायत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस की अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्तों पर समाअत। फरीकैन को दोबारा नोटिस जारी, बयान हलफी दरखास्त के साथ लगाने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दरखास्त में किसी को पार्टी नहीं बनाया गया। एक मुलजिम की जानिब से जल्द समाअत की दरखास्त आई। अदालत ने चीज़ों को बैलेंस करना होता है। वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि अदालत खुद भी दोनों की दरखास्तों को एक साथ मुकर्रर कर सकती है। पहली अदालत में फैसला महफूज था, तहम दूसरी अदालत को केस ट्रांसफर कर दिया गया। मजीद समाअत 11 जून तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि धांधली ज़दा इलेक्शन के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत जल्द बड़ा अलायंस बनाएंगे। कहा, हम सिर्फ ऑपोजिशन जमातों से बातचीत करेंगे, अपनी राय भी देंगे, फिर बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक लाहेमल अपनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ का कहना है कि मुफाहमत का ओपन कोर्ट में कहा जा रहा है। ये खुशी नहीं, लम्हा फिक्रिया है। इंसाफ का दोहरा मयार कायम हो जाए तो फिर रियासत की बका की फिक्र होती है। जेल की तस्वीरें किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। खुद उन्हें जेल में कोई सहूलत नहीं दी जाती थी। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट उस वक्त पब्लिक कर दी जाती तो आज 9 मई ना होता। जुडिशल कमीशन बनना है तो 2014 तक बनाए। ये पाकिस्तान पर एहसान होगा। कासिम सूरी के एक बार फिर पेश न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया। कासिम सूरी के घर के बाहर भी नोटिस चस्पा करने का हुक्म। अदालत ने कहा, कासिम सूरी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। साबिक डिप्टी स्पीकर की जानिब से नोटिस वसूली न करना बदकिस्मती है। चीफ जस्टिस ने वकील नईम बुखारी से कहा कि आपके मौकिल मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत मुतहर्रिक हैं। क्या आप एक्स या ट्विटर से वाकिफ हैं? आप खुद को बूढ़ा क्यों समझ रहे हैं? जवान और अप टू डेट रहें। नईम बुखारी बोले, बूढ़ा तो अब हो चुका हूँ, न सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ, न इस्तेमाल आता है। कासिम सूरी से कोई राबिता नहीं। अदालत ने कासिम सूरी की डी-सीट करने के खिलाफ अपील पर समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। किस सेक्टर पर कितना टैक्स होगा, अभी तबसरा कबल अज़ वक्त होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज़ मलिक की गुफ्तगू। कहा, बजट IMF फ्रेमवर्क में रहते हुए तैयार कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में बाज़ सट्टाबाज गलत अफवाहें फैला रहे हैं। उम्मीद है मॉनेटरी पॉलिसी नरम होगी। बजट पर हतमी फैसला वज़ीर आज़म ही करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 2000 से जायद पॉइंट्स की कमी के बाद रिकवर कर गया। 108 पॉइंट्स की कमी के बाद 73,754 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
और बानी पीटीआई ऑफिशियल एक्स अकाउंट से मुतनासिब पोस्ट केस में शामिल तफ्तीश हो गए। जेल जराये के मुताबिक FIA की टीम ने बानी पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश की। बानी पीटीआई ने अपने वकला की मौजूदगी में सवालों के जवाब दिए।